कहते ना थकान मिट जाती है, ऐसे उसके प्रेम में चुप हो जाए, जन्म मरण की थकान का पर्दा खुल जाता, धड़ाक से तुम ब्राह्मी स्थिति आ जाती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। ऐसा नहीं कि मोह सुबह ना ठग सके, मोह रात को ना ठग सके, मोह अमावस्या को ना ठग सके, कभी ना ठग सके। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। हे मेरे प्रभु, हे मेरे साईं, हे मेरे भगवानों के भगवान, लीलाशाह जी भगवान। मांगने तो आए थे कुछ और दे डाला कुछ। मांगने तो आए थे चलो शिव जी का दर्शन करा देंगे, लेकिन शिव जी जिससे शिव जी है वही मेरा अपना आपा है, वो दे डाला बोले। ले तू शिव जी को मांगने तो आते ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सत्संग में इधर उधर घुमा फिरा के वो ही दे देती हूँ। हो दाता तू सुहृद भी है, उदार भी है। दानी तो कैसा, राजा तो क्या दान करेगा, सेठ का बच्चा क्या दान करेगा, करण भी क्या दान करेगा, चीज वस्तुओं का दान करेगा, अपने कवच का दान कर देगा करण, लेकिन भगवान तो अपने आप का ही दान कर देते। सबसे बड़ा दाता देखो तो तू ही है। इतने दाताओं में जो दानवीरता है वो तेरी है। दाताओं में जो दानवीरता है वो तेरी सत्ता है, तेरी महिमा है। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, अरे वो 17 तारीख रात को 2 बजे बरसात की बूंदों के बीच बैटरी डाली, चमचमाता है मकड़ी जाला बना के बैठी। ओए होए, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, सद्बुद्धिदाता ओम। जो उसके तरफ चल देता है ना, उसकी मति गति कोई माप नहीं सकता। एक दिन चाणक्य ने कहा, सम्राट चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, तुम्हें राज सिंहासन पर आसीन कर दिया, तुम्हारे साथ भी मैं रहा, अब तुम एक मेरी इच्छा पूरी करोगे। चंद्रगुप्त चकित हो गया, हाथ जोड़कर, गुरुदेव हम सब आपके किंकर हैं, सारा राज्य आपकी आज्ञा में है, आपको मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी। बोले नहीं, पहले तुम वचन दो, मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, अब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करने का वचन दे दो। गुरुजी नहीं बोले, ये बात नहीं है, वचन दे दो तब कहूंगा। हाँ बोले जी, गुरुजी आज्ञा कीजिए, वचन है। बोले तुम्हें पता होगा जब मैं आया था ना इस राज्य में, तुम्हारे राज्य में मैंने अपना एक कंबल, एक डंडा, एक लोटा जमा करवाया था, वो मुझे दिला दीजिए। मैं एकांत
अरण में जाऊंगा, तुम्हारे महलों से मेरा कोई वास्ता नहीं। बेटे है क्या महापुरुष लोग, इन तुम्हारे महलों से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा जीवन कुछ। एक लोटा, एक कंबल, एक डंडा मेरे को दे दीजिए। और मुझे अपनी कुटिया भेज दी, जंगल चले। ये धंधा चल जाए, वो धंधा चल जाए, कौन से ख्वाबों में खेल रहे हो? आखिर क्या? इतना भी हो गया, आखिर क्या? ततः किम? गा लेते हैं शरीरम स्वरूपम, धन वैभव हो ये हो, ततः किम, ततः किम। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। आपकी तपस्या का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। संसारी के लिए संसार दुख का विलास है। कभी बेटी का दुख, कभी प्रसूति का दुख, कभी पति का दुख, कभी किसी को पत्नी का दुख, कभी टैक्स का दुख। संसार को जो सुख लेने के लिए संसार को चाहता है, उसके लिए संसार दुख विलास है। जिज्ञासु के लिए, विरक्त के लिए माया का विलास है। और जिसको परमात्मा अपनी पराभक्ति दे दे, उसके लिए ब्रह्म का विलास है। अभी ब्रह्म विलास है ना? आप भी आनंदित हो रहे हो? ब्रह्म विलास। श्रद्धा शास्त्र विधि से होती है तो ब्रह्म विलास तक पहुंचाती है। श्रद्धा मनमानी होती है तो भूत भैरव में बड़े पीर में रुका के जीवन भटका देती। कर्म का फल कर्म नहीं देता है, कर्म तो कृत है, किया जाता है, और जड़ है। कर्म का फल देने वाला चैतन्य ईश्वर है। और वही ईश्वर जिसमें स्थापना करो ये देवता मेरा कर्म का फल देगा, तो उस देवता के द्वारा भी वो ईश्वर के अंश काम का फल देगा। तो फुटकर चपरासियों को रिझा के थक जाओगे। सबके बापों का बाप ही बैठा है। उससे पालो बस हो गया। या तो साक्षात परमात्मा निर्गुण निराकार है, जो चाहे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव। जिसने परमात्मा को अपने आत्म रूप में जाना है वो प्रत्यक्ष भगवान है। बोले मुझे तो लीलाशाह भगवान मिल गए। पहले तो अलग अलग भगवानों की खूब उपासना की, नाक रगड़े। जब सदगुरु भगवान मिल गए, सब भगवानों को रख दिया। अभी कोई मेरी कुटिया में अगर कोई भगवान होगा तो मेरे गुरु भगवान का चित्र होगा, नहीं तो बिना चित्र भी मेरा भगवान अब मेरे से अलग नहीं हो सकते। हे हरि, हे प्रभु, ओम 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 ओम। मालूम पड़ने से ही भोग होता है और भोग से ही सुख होता है। तो ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा, ज्ञान से ही भोग होगा, ज्ञान से ही सुख होगा। अभी तुम लोग जो सुन रहे हो, हिंदी भाषा कत्ती न जानता हो अथवा बहरा हो, निपटने वाला, उसको वो सुख नहीं मिलेगा। माहौल के आंदोलनों का भले उसे पुण्य हो, लेकिन तुम्हारे को ज्ञान से सुख मिल रहा है।
फल वस्तु से, व्यक्ति से नहीं होता। कुर्सी मिल गई, उससे वो फल नहीं है, लेकिन कुर्सी का सुख का फल हृदय में वही फल है। चीज वस्तु पड़ी है, वो फल नहीं है, लेकिन उससे हृदय में जो होता है सुख वही फल है, अथवा दुख वही फल है। तो जब हृदय से ही सुख और दुख का फल का ऐसा, तो हृदय को ही ऐसा बनाओ कि भगवान मैं हो जाए। काय को झंझट में पड़ो, बड़ा सौदा कर लो। विष्णु पुराण में आता है, समत्वम आराधनम अच्युतस्य, सारी आराधना अच्युत की। कैसे हो? समता ही भगवान की आराधना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, वर्षाम न निंदे तद्व्रतम, वर्षा की निंदा ना करो। वाह वाह। ग्रीष्म न निंदेत, ऋतुम न निंदेत, लोकान न निंदेत, पशुम न निंदेत तद्व्रतम, पक्षिम न निंदेत। ये चें कर रहे, वाह क्या चिड़चिड़ाहट है, तेरी लीला है। पहले तो होता था चिड़ियों का चेंचे होता है, आंखें बंद करके। अब पता चला कि अरे वो योग नहीं था, वो तो मन की धारणा थी। योग अब है कि वाह 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 वाह। बुद्धि में सत्य का ज्ञान, सत्य का प्रकाश, इंद्रियों में सच्चरित्रता, मन में सद्भाव, और ईश्वर को अपना मानो, सौंप दो उसको, बस हो गया। ज्यादा झंझट में पड़ो ही मत। तीसरी पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं जाना। हम गए तो टाइम बिगाड़ा 3 साल। हरिओम हरिओम। ऐसा अथा खजाना है। डॉक्टर ने 16 साल बिगाड़ा, 18 साल बिगाड़ा। 18 साल बिगाड़ने के बाद भी संभल गए, इधर आए। 3 साल बिगाड़े, 18 साल बिगाड़ने वाला इधर आ गया। कोई 21 साल बिगाड़ क्या बोले। ईश्वर के सिवाय न जाने कितने जन्म बिगड़ गए। हे हरि, कितनी उपलब्धियां बिगड़ गई, क्योंकि आप शाश्वत हो। शरीर, वस्तु और उपलब्धियां नश्वर है। आप नित्य हो, शरीर उपलब्धियां अनित्य है। आप सुख रूप हो, ज्ञान रूप हो, चैतन्य रूप हो। उपलब्धियां तो संभाल संभाल के थक जाओ। बुद्धि में सत्य का निश्चय हो, सत्य एक परमात्मा है। चित्त में समता हो, मन में भगवान का प्रेम हो, अपना तो, और मन में सद्भाव, और आचरण में पवित्रता हो। बस मौज हो गई, मौज। और भगवान में 3 बातें ऐसी है कि और कहीं नहीं मिलेगी। एक तो वो मरेगा नहीं। मरेगा, ब्रह्मलोक मर जाएगा, ब्रह्मा जी मर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे, इंद्र मर जाएंगे, भगवान मरेगा नहीं। दूसरी बात क्या है? बिछड़ेगा नहीं, हमारे से अलग होके बिछड़ के दिखावे। महाराज आप मरोगे नहीं, बिछड़ोगे नहीं, और बेवफा नहीं बनेगा। ओहो,
मरेगा नहीं, बिछड़ेगा नहीं, बेवफा नहीं बनेगा। और शरीर संसार, शरीर और संसार मरेगा, शरीर और संसार बिछड़ेगा, और शरीर और संसार बेवफा बनेगा। इनके पीछे काय को मार रहे, थोड़ा बहुत दो टाइम, बाकी तो उधर जो मरे नहीं, बिछड़े नहीं, बेवफा नहीं हो, उधर को समय दो। ये खाली लिख दो ना अपनी दीवारों पे, भगवान मरेंगे नहीं, बिछड़ेंगे नहीं और बेवफा नहीं होंगे। शरीर और संबंध मरेंगे, बिछड़ेंगे और बेवफा होंगे। बेटा बाप से बेवफा हो जाता है, पत्नी पति से, पति पत्नी से बेवफा हो जाता है, मित्र मित्र से बेवफा होता है। अरे अपना शरीर तो बेवफा होता ही रहता है। कितना खिलाओ पिलाओ दुलाओ समझाओ सलाओ फिर भी देख रहे हैं मोहताज हो गए लोग, उठा के ले चलो। राम बोलो भाई, राम बोले राम। है बेवफा कंजर, शरीर तो है बेवफा, कितना घी चुरा के भी खाओ तो भी बेवफाई नहीं छोड़ेगा। हाँ, बेवफा के लिए चोरी क्यों करो, साहूकार से मांग के ले। बेवफा के लिए अपने को मलिन क्यों करो। किसने बताया, किसने बताया? बताने वाले को पैर धो के पियो कि मेरी गलती निकालने के लिए बड़ी कृपा की। हाँ, गलती को ढकने वाला डुबाता है अपने को। गलती कोई निकाले तो खुश होना चाहिए उस पर। भाई